एकदम फूला फूला नरम मुलायम पूरन पोली हम बनाएंगे और स्वाद में इतना बढ़िया कि जो भी खाएगा बार बार मांगेगा। और इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसको बनाना भी आसान है। आप इसे आसानी से बना सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। पूरन पोली बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप भीगी हुई चने की दाल लिया है। दाल को हमने 4 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा था। ये दाल पूरी तरह से फूला हुआ है। तो अब इसको हम पकाएंगे। पूरे दाल को कुकर में डालेंगे। इसी में 1 कप पानी डालेंगे। इसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएंगे। अब कुकर के ऊपर ढक्कन लगाएंगे और दाल को 6 से 7 सीटी आने तक मीडियम आंच पर पकाएंगे ताकि दाल अच्छे से पक जाए। तब तक हम आटे को गूँथेंगे। इस बर्तन में 1 कप मैदा डालेंगे। लगभग 1 बड़े चम्मच मैदा हम रोक लेते हैं। इसका हम पैथन लगाएंगे। इसके बाद आधा कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। 2 बड़े चम्मच मोयम के लिए तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद सारे चीज़ों को आटे में अच्छे से मिलाएंगे। सारे चीज़ों को मिलाने के बाद अब इसमें पानी डालकर आटा गूँथेंगे। आटा हम मुलायम गूँथेंगे, टाइट नहीं करेंगे। आटा मुलायम रहेगा। पूरन पोली बहुत बढ़िया फूला फूला मुलायम बनेगा। तो आटे को हम मुलायम गूँथेंगे। आटे को हमने इस तरह से इतना मुलायम गूँथ लिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना करेंगे। आटे को हम आधे घंटे के लिए ढक कर रखेंगे। तो एक बर्तन से ढक देते हैं ताकि आटा फूलकर सेट हो जाए। तब तक हम दाल को देख लेते हैं। यहाँ पर कुकर का 8 सीटी बज गया है। तो गैस को बंद करेंगे और कुकर उतार कर नीचे रखेंगे। इसको पहले अच्छे से ठंडा करेंगे। यहाँ पर कुकर का प्रेशर निकल गया है। अब पूरे दाल को हम निकाल कर छानेंगे। आप देख सकते हैं दाल अच्छे से पक गया है। पूरे दाल को हम छन्नी में डालकर छान लेते हैं। यहाँ पर हमने बर्तन के ऊपर छन्ना लगाया है। इसी छन्ने में पूरे दाल को निकाल लेते हैं ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी बर्तन में निकल जाए। जो दाल का पानी है इसको हम फेंकेंगे नहीं, सब्जी या फिर दाल बनाने में इस्तेमाल करेंगे। जो दाल हमने छाना है इसको हम मैश करेंगे। इस बर्तन से अच्छे से मैश करेंगे जिससे दाल के टुकड़े न रहें, महीन हो जाए। इस तरह से मैश करने से जो दाल है वो नीचे से निकल जाएगा बर्तन में। आप चाहें तो इसको कटोरी या फिर गिलास से मैश कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का छन्ना नहीं है तो आटे वाले चलनी में आप मैश कर सकते हैं। एकदम महीन दाल मैश हो गया है। अब इसको हम भूनेंगे। चलते हैं गैस तरफ। पैन में हम 1 चम्मच घी डालेंगे। इसके बाद मैश किया हुआ दाल को डालेंगे। अब इसी में लगभग 1 कटोरी गुड़ को डालेंगे। गुड़ आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम बराबर चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। लगभग 10 से 12 मिनट तक इसको हमें भूनना है ताकि जो इसमें गुड़ है वो गलकर सूखा हो जाए। क्योंकि जब गुड़ गलेगा तो पानी छोड़ेगा, तो उसे भूनकर हमें सूखा करना है। ये सूखा रहेगा तो फिलिंग करने में आसानी होगी और बेलते समय फटेगा नहीं। दाल और गुड़ को हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालकर मिलाएंगे। इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया लगता है। पूरन पोली के लिए भरावन हमारा तैयार है। हम गैस को बंद करेंगे और पैन उतार कर नीचे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। भरावन ठंडा हो गया है। अब इसका हम छोटा छोटा गोली बनाएंगे। तो इतने भरावन में हम 6 से 7 गोली बनाएंगे। इसके बाद हम पूरन पोली बनाएंगे। अब पैन उठाकर हम किनारे रखेंगे और आटे को देख लेते हैं। जो हमने मैदा रोका है इसको हम प्लेट में निकालेंगे। लगभग आधे घंटे के बाद आटा फूलकर सेट हो गया है। अब इसमें से हम एक लोई निकालेंगे। जिस तरह से हम पराठे के लिए लोई काटते हैं उसी तरह से इसको काटेंगे, यानी कि उतना बड़ा यह लोई हम बनाएंगे। लोई को दाब कर हम चपटा करेंगे और फिर इसको फैलाकर जगह बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें फिलिंग करना है। एक दाल की गोली उठाएंगे और आटे में डालकर पैक करेंगे।
चारों तरफ से इसको हम अच्छे से पैक करेंगे। पैक करने के बाद अब इसको हम सूखे मैदे में लपेटेंगे, जिससे बेलते समय चिपके ना। तो पहले दाब कर इस तरह से हम फैला देते हैं, जो इसके अंदर फिलिंग है वो चारों तरफ से फैल जाए। अब इसको हम बेलन से बेलेंगे, तो हल्के हाथों से बेलन घुमाते हुए बेल लेते हैं। पराठे जैसा गोले आकार में बेलेंगे। पहला पूरन पोली हमने बेल लिया है, अब हम दूसरे तरीके से बनाकर दिखाएंगे। वैसे तो आप इसे बिना बेले बना सकते हैं, इसको आपको बेलने की जरूरत नहीं है। एक पूरन पोली हम आपको बिना बेले दिखाते हैं। पहले एक लोई उठाएंगे, चपटा करके बीच में जगह बनाएंगे। इसके बाद हम दाल की फिलिंग करेंगे। दाल की फिलिंग करने के बाद अब एक हम पन्नी लेंगे। तो पहले इस पन्नी पर हम तेल लगाएंगे। लोई के ऊपर से हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे। फिर इसके बाद आधे पन्नी से हम कवर करेंगे। यहाँ पर हमने इस तरह का थाली लिया है, इसी थाली से बनाकर दिखाते हैं। जिस तरह से आप पापड़ बनाते हैं उसी तरह से ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसको हम अच्छे से दाबेंगे, जिससे पराठे की शेप में गोला बने। आप देख सकते हैं पन्नी से कितना बढ़िया बना है। तो आप इसको बिना बेले इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपके पास प्लेट है तो आप प्लेट से बना सकते हैं, या फिर बेलन से बेल कर बना सकते हैं। अब इसको हम सेक कर दिखाते हैं। गैस पर हमने तवा रख दिया है, तो पहले तवे में तेल लगाएंगे। अब तवे पर हम पूरन पोली को डालेंगे और पहले इसको हम एक तरफ से सिकने देते हैं। एक तरफ सेकने के बाद इसको हम दूसरी तरफ पलटेंगे। अब इसके ऊपर से हल्का सा तेल लगाएंगे। तेल लगाने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से फूल रहा है। अब इसको हम दूसरी तरफ पलट कर तेल लगाएंगे। एकदम गुब्बारे जैसा फूला फूला पूरन पोली बन रहा है। इसको हम दोनों तरफ से पलटते हुए अच्छे से सेकेंगे, जब तक दोनों तरफ से सुनहरे रंग में चित्ती न पड़ जाए। एक पूरन पोली सेकने में 4 से 5 मिनट लग जाते हैं, लेकिन जब बढ़िया सिका रहेगा तो खाने में टेस्टी लगेगा। अब ये दोनों तरफ से सिक गया है। अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे। इसी तरह से हम पन्नी वाला सेक लेते हैं। जो हमने पन्नी पर पूरन पोली बनाया है, उसी तरह से हम इसको भी तेल लगाकर सेकेंगे। इसको हम मीडियम आंच पर सेकेंगे। मीडियम आंच पर अच्छे से सिक जाएगा और फूला फूला मुलायम बनेगा। अब ये भी सिक गया है, इसको भी निकालेंगे। जो आटा बचा है इसी तरह से उसका भी पूरन पोली बना लेते हैं। लीजिए, गर्मा गर्म पूरन पोली खाने के लिए तैयार है। आप इसको दही या फिर घी के साथ खाएं। एकदम मुलायम बहुत बढ़िया पूरन पोली बना है। इसको हम तोड़कर दिखाते हैं और इसके अंदर दाल का भरावन चारों तरफ से भरा हुआ है। आप भी इस तरह से पूरन पोली बनाकर जरूर खाएं, आपको बहुत पसंद आएगा।